अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जो मज़े की और यमी सी रेसिपी आपके साथ शेयर होने लगी है वो है बीफ पाई की रेसिपी। बीफ पाई किसे नहीं पसंद। हमारे पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे सुबह के नाश्ते में तो ये हर छुट्टी वाले दिन तो लाजमन खाए जाते हैं। लोग बाज़ार में जाके खा रहे हैं, स्ट्रीट फूड पे जाके खा रहे हैं, घर में बना के खा रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि सर्दियों की आमद और एक मज़े का नाश्ता आपके साथ शेयर किया जाए। सबसे पहले जो इसमें ख़ास बात होती है पकाई में कि एक तो ये गले बहुत अच्छे होने चाहिए, इसकी सफाई बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। तीसरा, इसमें मसालों की भरमार, प्याज शाज टमाटरों की भरमार नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक सारी चीज़ें एक ख़ास तनासब से शामिल करते हुए इनको अच्छे तरीके से गलाना चाहिए और तभी ये पाए खाने का मज़ा आता है। जब तक पाए आपस में हाथ जुड़े नहीं और खाते हुए चिप ना हो तब तक मज़ा नहीं आता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं परफेक्ट सी आपके साथ स्टेप बाय स्टेप इसकी रेसिपी शेयर करूं। अगर आप इस तरीके से इसे फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बाज़ार से भी मज़े के पाए आप घर में बना के खाएंगे और पूरे ख़ानदान से तारीफ़ वसूल करेंगे। तो मैंने भी 2 अदद पाए लिए। इनकी सफाई करने के बाद इनको इस तरह अच्छी तरह कटिंग करके और गर्म पानी से 2 से 3 दफ़ा धो लिया। अब मैंने 1.5 कप ऑयल लिया और उसमें खड़े मसाले शामिल किए, जिसमें इलायची, लौंग, दालचीनी और छोटी इलायची शामिल है। उसको मैंने तकरीबन 1 मिनट कड़कड़ाने के बाद इसमें एक छोटी सी प्याज, बिल्कुल छोटी सी प्याज, जिस खाने के कह लें कि आप 3 चम्मच प्याज हो, इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि पाए में जब प्याज जाएगी तो इसका जायका अपना ख़त्म हो जाएगा। वो शामिल करके मैंने लाइट सी ब्राउन किया और इसमें मैंने 2 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन जो मैंने पीस के रखा हुआ था वो शामिल कर दिया। अदरक और लहसुन आप अगर इसमें 3 खाने के भी चम्मच शामिल करेंगे तो वो भी चलेगा, लेकिन प्याज बिल्कुल थोड़ी शामिल करनी है। जब ये ब्राउन हो जाए तो मैंने इसमें 1.5 खाने का चम्मच सुरख मिर्च, 1 खाने का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें सूखा धनिया शामिल किया। नमक आप अपने हिसाब से भी शामिल करते हैं। अगर आप मिर्चें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप इसकी मिक़दार बढ़ा लें। बाकी सिर्फ इसमें यही मसाले इस्तेमाल होने हैं। जैसे ये थोड़े से भुन जाएं, इनका कच्चापन दूर हो जाए तो पानी का चिमटा मैंने दिया है और 2 से 3 मिनट इस मसाले की भुनाई करने के बाद अब इसमें मैंने शामिल करने हैं टमाटर इस तरह शामिल करने हैं कि इनका छिलका मैंने अच्छी तरह रिमूव कर लिया है और इनको मैंने इस तरह 3 से 4 अदद छोटे टमाटर दरमियाने साइज़ वाले मैंने लिए हैं और इस तरह पीसेस करके इसमें शामिल कर दिए हैं। इस मसाले को मैंने उस टाइम तक अच्छी तरह भूनना है जब तक हमारे टमाटर इसमें अच्छी तरह गल नहीं जाते और इनका जो मसाला है वो बिल्कुल एक परफेक्ट सा रेडी नहीं हो जाता। देखें व्यूअर्स, मसाला मेरा रेडी हो चुका है। अब इसमें मैंने शामिल कर देने हैं अपने पाए शामिल करने के बाद अब टाइम होता है असल बुनाई का। इस टाइम हमने इसकी इतनी बुनाई करनी है कि इसका जो इसमें जो मसाले की जो है ना और ये दोनों इनकी स्मेल आपस में मिल जाए, यानी कि मसाले की सारी स्मेल जो है हमारे पाए के अंदर आ जाए, जिसके लिए हमें कम से कम 15 मिनट इसकी अच्छी तरह बुनाई करनी है। बिल्कुल आपने मीडियम इसकी आग रखनी है। नीचे आग बिल्कुल तेज़ नहीं होनी चाहिए और लो भी नहीं होनी चाहिए। मीडियम आग पे मैंने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट अच्छी तरह भुना है। देखिए पाए भुनने के बाद हमारे इस तरह नज़र आ रहे हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट प्रोसेस है, मैंने इसमें शामिल करना है पानी व्यूअर्स, इसमें इतना शामिल किया है मैंने कि मैंने इनको 5 से 6 घंटे बिल्कुल दम वाली आग पे पकाना है। कुकर में डालूँगी वो तकरीबन 1 घंटे में तैयार हो जाएंगे, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा जो बिल्कुल दम वाली आग पे आएगा। अगर आपने पाए खाने हैं तो इसको दम वाली आग पे तकरीबन मैंने 5 से 6 घंटे के लिए रख दिया है और उसके बाद इंशाल्लाह इसका आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगी। देखें व्यूअर्स, 6 घंटे के बाद मैंने अपने ढक्कन उठाया है और देखें पाए की सिचुएशन कुछ इस तरह है कि ये बिल्कुल रुई की तरह गले हुए हैं, मक्खन की तरह नरम व मुलायम है और इनका शोरबा इतना मज़े का तैयार हुआ है कि पता चल रहा है कि जैसे पाए का सारा जायका शोरबे के अंदर आ गया। ज़बरदस्त तरीके से हमारे पाए रेडी हो चुकी हैं। अब मैंने इसके अंदर गरम मसाला जो कि सारे स्पाइसेस मिक्स थे मेरे पास पीस के रखा हुआ था वो शामिल किया है और मैंने इस फ्लेम अपनी ऑफ़ कर दी है। इसमें कोई मैंने रेड वो जो सब्ज़ मिर्च काट के नहीं डाली, सिर्फ जस्ट थोड़ा सा सब्ज़ धनिया मैंने इसके ऊपर डाला है और इसको हैज़
इसी तरह हमने इस खाना है इस्तेमाल करना है, क्योंकि असल जो कोई मसाले नहीं है इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं है। पाए का जो अपना जायका है वो सारा शोरबे में आपको मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये एक परफेक्ट रेसिपी है। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आप यकीन करें कि जो आपके हाथ के एक दफ़ा पाए बने खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बिना रह ही नहीं सकेगा और बार बार आपसे फरमाइश करके बनवाएगा। देखिए मेरे पाए बिल्कुल एक नरम व मुलायम और मक्खन की तरह गले हुए हैं और इसका जो जायका है वो भी बेइंतहा लाजवाब है। खुशबू भी माशाल्लाह इसकी बड़ी ज़बरदस्त है। तो व्यूअर्स ये थी पाए की रेसिपी। आप भी इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और अपना फीडबैक दें। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हम सब की मुश्किलात दूर फरमाए। अल्लाह हाफिज़।